अनसुईया के 3 पुत्र पैदा हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। जिस चंद्रमा से ये चंद्रवंश आगे बढ़ा। परीक्षित जी इसी चंद्रवंश में एक महान प्रिय राजा हुए थे जिनका नाम पड़ा है महाराज आहुक। आहुक महाराज के 2 लड़का हुए थे जिनका नाम उग्रसेन और देवक पड़ा। ये उग्रसेन देवक जो है परीक्षित जी, उग्रसेन मथुरा नगरिया के राजा बनाए गए, जिनके आंगन में पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा, ये पवन रेखा जो है परीक्षित जी, इनके उदर से बहुत समय के बाद में एक संतान पैदा हुई थी जिनका नाम पड़ा है कंस। कंस, क्षमा चाहेंगे, कंस नाम पड़ा। और जब नाम कंस पड़ा है तो परीक्षित जी कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। और जब बड़ा हुआ तो मेरे प्यारे भक्तों, कंस जो है वो बड़ा उत्पाती निकल गया। बच्चों के साथ में खेलने को जाता है तो किसी को उठा करके कुएं में डाल देता है, किसी की खपड़ी फाड़ देता है। तो कंस की शिकायतें महाराज उग्रसेन के पास में आती हैं। उग्रसेन ने परीक्षित जी कंस को बुलाया और एक बात कही, देखो कंस, शेर की शोभा वन से होती है, वन की शोभा शेर से होती है, राजा की शोभा प्रजा से होती है और प्रजा की शोभा राजा से होती है। जरा गौर करें सभी लोग। कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, मथुरा का राजा अब तुम नहीं हम बनेंगे। संग में घूमने वाले साथियों से कहा, साथियों, मथुरा का राजा मैं बन जाऊं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पिता उग्रसेन के हाथ और पैर पकड़ो, जी महाराज, मथुरा के जेल खाने में डाल दो। बिल्कुल। परीक्षित जी, कंस ने अपने पिता उग्रसेन के हाथ और पैर पकड़वाए, मथुरा के जेल खाने में डलवा दिया। भाइयों, हुआ ये, स्वयं कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। और जब कंस राजा बन गया तो परीक्षित जी नए नए कानून भी लागू किए गए। कंस बोला, मंत्री जी महाराज, देखिए आज से हम मथुरा नगरिया के राजा बन गए। जी महाराज, इन मथुरा वासियों से कह दो कि पुराना कानून आज से कोई नहीं चलेगा, नया कानून बनाओ महाराज। कह दो मथुरा वासियों से, मथुरा के लोगों इनसे कहो कि कंस मथुरा का राजा नहीं बल्कि भगवान है। आज से इस मथुरा के राजा उग्रसेन नहीं है बल्कि कंस है, वो भी भगवान, वो कंस भगवान की। कोई नहीं बोला, नहीं बोलिए महाराज। हमारे प्रजा के लोग हमारे शासन में हमारा जयकारा भी नहीं लगाते, नहीं लगा रहे महाराज, क्या करें बताओ। कोई बात नहीं, ये बोलेंगे बोलेंगे। एक आदेश दे दो मथुरा वासियों से, आज से कोई हवन यज्ञ वेद पूजा पाठ नहीं करेगा। हवन नहीं होगा, जितना घी तुम हवन में जला देते हो उतना खाओ, हड्डी मजबूत हो, लड़ाई के काम में आए। बहुत अच्छे विचार है महाराज आपके। और सुना, गौएं कटवा दो, मंदिर तोड़वा दो, अगर कई महात्मा दिखाई दे जाओ उन्हें पकड़वा करके कटवा करके नदी में फेंकवा दो, क्योंकि महात्माओं से हमें बहुत बड़ी नफरत है। परीक्षित जी, कंस जो है वो मथुरा नगरिया का राजा बन गया। नया राजा, नए नए कानून, महात्मा सताए जाने लगे। परीक्षित जी, गौएं कटवाई जाने लगी, मंदिर तोड़वाए जाने लगे। देवता मुनि वृंद, पृथ्वी माँ परीक्षित जी गौ माता का रूप लेकर के बुरी तरह से विलाप करती हैं और कहती हैं, हे भगवान, कि कब आओगे बसुरिया वाले, कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे बसुरिया वाले, मुरलिया वाले, कब आओगे बसुरिया वाले।
संतन की निंदा की गई है, संतन की आकाशवाणी होती है देवताओं मुनि वृंदो तुम लौट जाओ, पवित्र भूमि पर प्रकट हो जाओ और हम मथुरा के जेल खाने में आ रहे हैं। उम्मेद यादव और श्रीमान जनवेद यादव जी और हर किशन भैया कुदैया से आए हैं जो हमें हार डाल करके सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। आकाशवाणी होती है देवता मुनि वृंद सब लौट आते हैं। भगवान ने आकाशवाणी की हम मथुरा के जेल खाने में आ रहे हैं। परीक्षित जी इधर तो कंस जो है वो उत्पात कर रहा है। एक दिन कंस ने कहा देखिए सभा में बैठे हुए सभी भाइयों, हम शादी के योग्य हैं, तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़की हो तो खड़े होकर के हमें बताओ। महाराज की जय हो। बोलो। हैं लड़कियां हमारी नजर में। क्या नाम है उनका? अस्थि प्राप्ति जरासंध की बेटी है महाराज। कंस बोला मैं अभी जाऊंगा। बिल्कुल महाराज। दोनों बेटियों के साथ विवाह करके लाऊंगा। बिल्कुल विवाह करो। कंस जरासंध के पास में पहुंच गया और परीक्षित जी जरासंध के पास में पहुंच करके आवाज लगाई है, जरासंध अपनी दोनों बेटियों का विवाह हमारे साथ में कर दो। जरासंध बोला तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? क्यों? राजा तुम मथुरा के हो लेकिन मगध के नहीं। दोनों बेटियों का विवाह ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? हमारे पास एक कुबलिया पीढ़ हाथी है, उस हाथी से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जीत गए तो शादी, हार गए तो बर्बादी। नतीजा ये हुआ कुबलिया पीढ़ हाथी छोड़ा गया। कंस ने हाथी की सूंड को पकड़ा, परीक्षित जी हाथी को पराजित कर दिया। हाथी को पराजित करने के बाद जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में किया। कुबलिया पीढ़ हाथी भी दहेज में दे दिया। हुआ ये कंस वहां से लौट आया। कंस की चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी, शादी के योग्य हो गई। तो कंस ने विचार किया हमारी बहन देवकी बड़ी सुंदर है, सुशील है और मेरी बहन को सुंदर लड़का होना चाहिए अगर सुंदर बेटी है। मंत्री नाई और पंडित जी को बुलवाया जाए, ये लगुन टीका बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पास में भेजा जाए। हम वासुदेव जी के साथ विवाह करेंगे। परीक्षित जी लगुन टीका जो है बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी के साथ में भेजा। हुआ ये मेरे प्यारे भक्तों, नाई और पंडित जी लगुन टीका लेकर के पहुंचे थे। माताओं, नाई और पंडित जी का बड़ा सम्मान किया वासुदेव जी ने और वासुदेव जी बारात लेकर के मथुरा नगरिया में आए थे। बड़े धूमधाम से देवकी के साथ में परीक्षित जी वासुदेव जी का विवाह हुआ और जब विवाह हुआ तो भाइयों उसी समय देवकी और वासुदेव जी का जब विवाह होता है, देवकी की जब विदाई हुई है तो देवकी रोने लगी। माताओं, देवकी बहुत रोई और जब देवकी रोई, आप लोगों ने देखा होगा बहनाएं हमारी ससुराल को जाती हैं तो बहुत रोती हैं। माताओं, आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी, हमने एक जगह लड़का रोता हुआ देखा। तो मासरइयों हम सही कह रहे हैं, एक जगह बारात आई तो लड़की की विदा भाई तो लड़की रोई, लड़का के संगम लड़के रोने लगो। लड़का से पूछ गई तुम काहे रोई? बोले जकाए रोई। लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट रहे।
लड़का बोलो तुम जासो रोई तुम्हारे छूट रहे और हम जासो भाई से रोवन लगे कि 2 महीना बाद तुम्हारे पीछे हमें अपने माता छोड़न पड़े। और ये सत्य है, माता पिता तो छूट जाते हैं, माता पिता अकेले ही रहते। शादी होके आई तब भी अकेले थे, संतान पैदा हो गई विवाह होके आ गया तब भी अकेले। लड़कियां हती दमाद ले गए और बहुएं हती सो पे पति इनको ढाबा ले गई। अब अम्मा दद्दा अकेले, बताओ अकेले के अकेले। तो कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, देवकी की शादी हुई तो देवकी बहुत रोई। एक बात और बताएं आपको, एक जगह की बात, लड़की की चौथी चलवे को आई तो लड़का बहुत रो, बोले हमें अच्छो नहीं लगे, वो चुप रहो 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। बोले तो हमें तुम्हें स्टेशन तक भेजन चले, तो रोवत वो स्टेशन पे पहुंचो। और जब स्टेशन पे पहुंचो तो एक दूसरे स्टेशन पे बैठो और रोए रहो, बन के भैया तू का रोवत, बन के तू का रोवत, बन के हम तो जा सो रोवत, हमारी तो पत्नी जा रही इंटरसिटी घर तासो पूरो लगत। दूसरा बोलो तेरी जा रही तू तासो रोवत, हमारी ज्वालामुखी पैसेंजर आ रही हम तासो रोवत। मुसीबत दोनों हो रही है। कहने का हमारा मतलब ये है, देवकी की विदा हुई तो देवकी को देवकी की मां ने समझाया। महाराज प्यारे भक्तों आ जाइए। देवकी जब चली हैं तो देवकी की मां ने देवकी को बहुत समझाया। एक बात और बताएं आपको, पहले हमारी बेटियां जब ससुराल के लिए जाया करती थी, पहले जब हमारी बेटियां ससुराल के लिए जाया करती थी तो हमारी बहनाएं बहुत रोया करती थी और हमारी बहनों को हमारी बूढ़ी माताएं समझाया करती थी। आजकल मैंने देखा माताओं 80% घर बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? जो लड़की ससुराल में जाकर के अपने फोन से ऑनलाइन माँ से कोचिंग शुरू करे रहेगी, वो घर कभी बनने वाला नहीं है। 80% अगर घर बिगाड़ने में हाथ है तो लड़की की माँ का। आज की डेट में कोर्ट में जाके देखिए, कम से कम 50% हमारी बहनाएं और भाई मुंह की ओर देख रहे हैं। तलाक पर नंबर है। क्यों है? इसकी वजह है लड़की की माँ। मेरी माताओं, आप बुराई नहीं मानना, मैंने देखा है आप लोग अपनी बेटियों को बढ़ावा देती हो, अपनी बेटियों से कहती हो कि ससुराल में जाकर के दबना नहीं, 20 लाख रुपया दे, बताओ। लेकिन एक बात और याद रखना बहनाओं, जो बेटी अपने पति को, सास ससुर को, अपने भैया और भाभी की धौंस देगी, अपनी माँ की धौंस देगी, वो घर कभी बनने वाला नहीं। और ये रोशन यादव सेपई से हमारे पास में 101 रुपया 1 लाइन ढोला की सुनना चाहते हैं और क्षमा चाहेंगे आयुष यादव नाती राम प्रकाश यादव कुरसेना से हमारे पास हाथ डाल के सम्मान करते हैं। आइए 1 लाइन में सुना देता हूं हमारे बुजुर्ग